Hello, assalamu alaikum everybody. Welcome back to our YouTube channel. Hope you're doing good and great. So today we are going to make custard. So for that you're going to need these ingredients. First of all, you're going to need jelly. हमने यहाँ 3 टाइप्स की जेली ली हैं. Firstly यहाँ mango. This is mango flavored, and the second one is banana flavor. Here it is. Now you're going to take the third flavor, that is strawberry flavor. ये तीनों स्ट्रॉबेरीज हमने बनानी है फॉर द टॉपिंग्स. सो दिस इज़ कस्टर्ड. यहाँ हमने मैंगो फ्लेवर लिया है कस्टर्ड का. यू कैन चूज़ फ्रॉम एनी ऑफ द प्रेफरेंसेस. सो दिस इज़ क्रीम, फुल फैट क्रीम, एंड दिस इज़ क्रश्ड शुगर. पीसी हुई चीनी के बाद हमने लेना है दूध, दैट इज़ हाफ जग. और हाफ जग दूध के बाद आपने लेना है केक्स. आप कोई भी केक ले सकते हैं फॉर द सॉलिड टेस्ट. हमने ये केक लिया है फ्रॉम लाइक 6 to 7 पीसेस ऑफ केक. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे कस्टर्ड बनाने के लिए. सो लेट्स मेक जेली नाउ. तो आपने ऑलमोस्ट 1 कप ऑफ वाटर एक जेली टाइप के लिए लेना है. सो हमने यहाँ 3 जेलीज़ बनानी है अलग फ्लेवर की. तो हमने 3 अलग प्लेट्स लिए हैं. उसमें हमने 1-1 कप डालना है पानी का. ये गर्म है. सो गर्म पानी आपने लेना है. उसके बाद आपने इसमें फ्लेवर जेली ऐड करनी है और उसको मिक्स करना है. जैसे कि हमने अभी लिया है मैंगो फ्लेवर, और उसके अलावा अब हम लेंगे बनाना फ्लेवर, ये ग्रीन वाला. एंड देन यू आर गोइंग टू टेक द लास्ट फ्लेवर, दैट इज़ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. सो हेयर इट इज़. अब क्योंकि ये गर्म पानी है और ये जेली हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारी जेली बन जाएगी. इफ़ यू कीप इट फ्रॉम लाइक 5 to 6 मिनट्स तो हमारी जेली रेडी हो जाएगी. ओके, just look at these beautiful colors. So I'm gonna call this custard as rainbow custard for sure. अब आप एक पतीला लेंगे जिसमें आप दूध ऐड करेंगे. दिस इज़ ऑलमोस्ट हाफ जग ऑफ मिल्क. और दूध के बाद आपने इसमें ऐड करना है ये क्रश्ड चीनी. सो इसको हम प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे. आप सिंपल शुगर भी ले सकते हैं, बट वी प्रिफर द क्रश शुगर राइट हेयर. सो नाउ यू गोना गिव अ परफेक्ट मिक्स, ताकि आपकी जो शुगर है वो प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाए इस पूरे मिक्सचर में. व्हेन यू फील लाइक कि आपकी चीनी सही तरह गल गई है एंड इट टेस्ट परफेक्ट, सो देन यू आर गोना ऐड द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट. यहाँ हमारा दूध भी बॉयल हो गया प्रॉपर, और यहाँ हम ऐड करेंगे कस्टर्ड, दैट इज़ मैंगो फ्लेवर. यहाँ हमने कस्टर्ड को मिक्स कर दिया था थोड़ा पानी से, एंड मिक्स करते जाएंगे और प्रॉपर्ली इसमें कस्टर्ड भी ऐड करते जाएंगे ताकि इसमें कोई क्लॉट ना बने. फॉर दैट केस यू आर गोइंग टू कंटिन्यूसली मिक्स दिस मिक्सचर प्रॉपर्ली until you feel like कि आपका जो कस्टर्ड है वो थिक हो गया है. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, नाउ यू गोना सी द डिफरेंस वेरी सून. लुक एट दिस. आपका अभी कस्टर्ड प्रॉपर थिक हो गया. सो हमने ये कस्टर्ड साइड पे लिया है और बीटर से मिक्स किया है ताकि और हम इसको प्रॉपर थिक बना सकें. सो आफ्टर मिक्सिंग इट विद द बीटर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे. सो हेयर इट इज़. ये फुल फैट क्रीम ली हमने इसमें फॉर द क्रीमीनेस ऑफ द कस्टर्ड, और ज़्यादा टेस्ट भी बढ़ता है इससे. सो यहाँ क्रीम ऐड करके दोबारा हम इसको मिक्स देंगे बीटर से. अब हमारा कस्टर्ड रेडी है. अब हम इसको प्रॉपर लाइक लेयर्स बनाएंगे. फर्स्ट लेयर वुड बी केक. तो ये जो हमने केक लिए हैं दैट इज़ 7 to 8 आई गेस. तो हमने उनको प्रॉपर तय बना देनी है केक के नीचे, ताकि लाइक कस्टर्ड में एक सॉलिड टेस्ट आए. सो हेयर वी आर गोना ऐड मिल्क, ताकि हमारे जो केक है वो मॉइस्ट हो जाए. सो यहाँ दूध आप ऐड कर देंगे सारे केक्स में, एंड देन यू आर गोना ऐड कस्टर्ड सेल्फ. तो आपने कस्टर्ड प्रॉपर ये जो केक्स है उसके ऊपर कस्टर्ड कवर कर देना है. एंड आफ्टर कवरिंग केक विद द कस्टर्ड, सॉरी, आप यहाँ कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं. इट इज़ परफेक्ट थिक. सो इट अल्टीमेटली टेस्ट वेरी परफेक्ट. शुगर लेवल परफेक्ट है, थिकनेस परफेक्ट है, और टेस्ट तो वैसे भी परफेक्ट है, मैंगो फ्लेवर्ड. Now we're gonna wait till mama covers this cake and with all this custard.
आपकी दूसरी जो लेयर होगी दैट इज़ गोना बी द जेली। यहाँ जेली हमारी प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में नहीं आई है। आई डोंट नो वर्स्ट में भी इतना पानी गर्म नहीं था या हमने मेजरमेंट्स गलत लिए हैं। खैर बट हेयर इट इज़ नॉट बैड। यहाँ हमने ग्रीन फ्लेवर की ऐड की है। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। सो यहाँ हमने ट्राई किया है कि रेनबो कलर दें, सबको मिक्स कर दें। सो हियर वी गो। दिस लुक्स रियली, आई डोंट नो, रेनबो के अलावा कुछ ये लग रहा है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉरी। फिर हमने बनाना सेट इसमें करने हैं एंड बनानास के बाद आपने एक और लेयर देनी है कस्टर्ड की। हेयर इट इज़, डोंट गेट टायर्ड ऑफ दिस, ओके। अगर हम लेयर्स लगा के नहीं थक रहे तो आप देख के नहीं थक सकते। दैट डजंट मेक सेंस, ओके। वेल ये अब कवर कर दिया हमने दूसरी लेयर। इसके बाद हम दोबारा इसमें जेली सेट करेंगे। दोबारा वही प्रोसीजर होगा, वही कलर्स हम मिक्स करेंगे, दैट इज़ ग्रीन, येलो एंड रेड। सो हेयर इट इज़, यहाँ हमने रेड फ्लेवर लिया एंड नाउ इट्स टर्न फॉर द येलो वन, बल्कि now it's time for the yellow one. So the way it is looking so colorful, similarly it is as delightful as it seems. So do try this recipe out. It is really fresh and you're gonna enjoy it. So this is all from today and thank you so much for watching till the end. I guess आज के लिए इतना ही, और कोई नई रेसिपी आपके जहन में आती है, do recommend us in the comment box. Until then, what you have to do is subscribe, like, share and comment. So until then, Allah Hafiz, take care, bye bye. Hi, assalamualaikum everybody, welcome back to our YouTube channel. So hope you guys are doing good. So today we are going to teach you how to turn your boring lobia into full pack of flavors. So let's make it. उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिएगा लोबिया itself, जो कि हमने लिया है 1 पाव। उसके अलावा आपको चाहिए होंगे 2 टमाटर, 2 से 3, या हमने चॉप डाउन करके रखे हैं टमाटर। उसके अलावा हमने 1 अनियन लिया है और वो भी हमने चॉप डाउन किया है। एंड दिस इज़ जिंजर एंड चिली पेस्ट, 2 जिंजर पीसेस एंड 1 चिली हमने क्रश डाउन की है। दिस इज़ कोरिएंडर एंड चिलीज़ फॉर द गार्निशिंग। एंड दिस इज़ ऑयल, जो कि हमने बिल्कुल हाफ कप लिया है एंड ऑलमोस्ट क्वार्टर। एंड दिस इज़ इमली, या इमली को हमने पानी में मिक्स करके रखा है। एंड दिस इज़ साबित गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा और सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ये ज़ीरा पाउडर है और टर्मरिक है, ठीक है, हल्दी। इसके अलावा दिस इज़ करी पाउडर, कोई भी लोकल शॉप से मिल जाएगी आपको। एंड दिस इज़ सोल्ट एंड रेड चिली पाउडर फॉर द स्पाइसेस। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोसीजर। सो आपने एक कुकिंग पॉट लेना है, जिसमें आपने ये जो ऑलमोस्ट क्वार्टर जो आपने ऑयल लिया है वो ऐड कर देना है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 1/4 एंड नाउ यू आर गोइंग टू एड दिस साबित गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा भी इंक्लूड है साबित, एंड दालचीनी भी है थोड़ी, एंड सम अदर स्टफ्स। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए एंड साबित गरम मसाले थोड़े से कुकड अप हो जाए, ओके। गरम मसाले का थोड़ा तड़का देने के बाद वी आर गोइंग टू ऐड ऑनियंस। दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 मीडियम साइज़ ऑनियन, और फिर हमने इसको मिक्स कर देना है ऑयल के साथ। सो आफ्टर मिक्सिंग ऑनियंस वी आर गोइंग टू वेट अगेन, ताकि हमारी जो ऑनियंस हैं वो ब्राउन हो जाएं, एटलीस्ट लाइट ब्राउन। Now we are going to add this chili and garlic paste in it. So now we are going to again mix it properly and again wait till these 2 things are cooked nicely until we add another ingredient. अब जब आपको लगे कि आपकी ऑनियंस और जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं, जिंजर एंड चिली पेस्ट प्रॉपरली कुक हो गया, देन यू आर गोइंग टू एड द स्पाइसेस। दिस इज़ turmeric and ज़ीरा पाउडर, and this is salt and chili, red chili powder.
तो अब ये सारी स्पाइसेस के बाद हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर, जो कि हमने 2 लिए थे, और ये हमने पीसे हुए टमाटर इसमें ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। अब हमने थोड़ा सा वेट करना है और साथ साथ मिक्स करना है ताकि हमारे टमाटर और सारा जो भी मिक्सचर है वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए और गल भी जाए। Now when you see कि आपका टमाटो पेस्ट cooked up है, now you're going to add green chilies, and this is curry masala that you can find from any local shop, and this is imli for the taste. So अब हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो स्पाइसेस हमने रिसेंटली ऐड किए हैं वो इस सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए प्रॉपर्ली। नाउ इट्स टर्न फॉर द मेन इंग्रेडिएंट दैट इज़ लोबिया, जो कि हमने 1 पाव लिया था एज टोल्ड अर्लियर। अब हम इसको मिक्स करेंगे लोबिया को इस सारे पेस्ट के साथ। एज यू कैन सी दिस लोबिया इज़ गोना टर्न अल्टीमेटली वेरी स्पाइसी एंड वेरी फ्लेवरफुल instead of being a very boring healthy stuff that children and most people avoid. Well, this is water, ये हमने पानी लिया है थोड़ा सा पेस्ट बनाने के लिए, and then again you are going to mix it properly. So let's wet. जब आपको लगे कि आपका लोबिया ऑलमोस्ट रेडी है, देन यू आर गोइंग टू गार्निश इट विथ धनिया एंड चिलीज़ हमने ऑलरेडी ऐड कर ली थी, यू कैन ऐड नाउ टू। अब हमने इसके ऊपर केव रख दिए ताकि हमारा लोबिया सही तरह रेडी हो जाए, एंड हेयर इट इज़। पर्सनली आई डोंट ईट लोबिया मच, but this time it turned out really nice, not the boring one. So do try it and you are going to love it for sure. So अब हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे और हम इसको अब सर्व करेंगे। Now mama is serving this lobia for the dinner, or you can go for lunch or whatever. We hope you guys are gonna try this recipe out and do let us know how this turned out and how it is actually looking like. So that was all for today, and thank you so much for watching till the end as always. आज के लिए इतना ही, and do like, share and subscribe to this channel, and it will mean a lot to us. So do remember us in your prayers. Till then, Allah Hafiz, take care, bye, stay blessed. Hello, assalamu alaikum everybody, welcome back to our YouTube channel. Hope you guys are doing great, and today we are going to make mint margarita, but we have added cucumber in it. जूस को हेल्दी बनाने के लिए हमने cucumber और coriander यूज़ किया है, you can avoid. So यहाँ हमने cucumber लिया है, that is almost 2 cucumber, and उसके अलावा आपने sugar लेनी है, that is 3 to 4 spoon, और if you want to go for healthy side, you can avoid this sugar too. उसके अलावा यहाँ हमने लिया है थोड़ा सा पानी फॉर द मिक्सचर, एंड उसके अलावा आपने लेना है कोरिएंडर, और कोरिएंडर लेने के बाद आपने लेना है मिंट। मिंट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट जो कि आपके जूस को अल्टीमेटली रिफ्रेशिंग बनाएगा, एंड दिस इज़ सॉल्ट प्लस ब्लैक पेपर मिक्सचर है दोनों का, और दिस इज़ लेमन हमने 3 से 4 लिए हैं और उसका जूस लिया हमने इधर, एंड दिस इज़ आइस क्यूब्स, नॉट इन एन अप्रोप्रिएट साइज़ बट whatever, and this is पानी जो कि हम पहले भी शो कर चुके हैं, एंड अब हमने जूसर लेना है, और जूसर में हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 ऐड करने हैं। सबसे पहले हमने क्यूकम्बर्स लिए हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड क्यूकम्बर्स यू कैन स्किप दिस पार्ट, और क्यूकम्बर्स के अलावा हमने ऐड किए हैं इसमें मिंट, जो भी सारी चीज़ें डाल रहे हैं हम, मिंट, क्यूकम्बर एंड धनिया, ऑल आर रिफ्रेशिंग। ये हमने धनिया लिया है, एंड धनिया ऐड करने के बाद हमने लेमन ऐड करना है फॉर द टेस्ट। ये शुगर हमने लिया है, दैट इज़ 3 to 4 स्पून ऑलरेडी मैंशन। शुगर के बाद हम लेंगे लेमन जूस, दैट इज़ 3 to 4 लेमन। अब हमने आइस क्यूब्स लिए हैं ताकि हमारा जूस जो है वो रिफ्रेशिंग और कूल बने। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड वाटर ताकि ये जो भी सारे सॉलिड पार्ट्स हैं दैट मिक्स टुगेदर नाइसली।
और यहाँ हमारा मिंट मार्गरिटा इज़ रेडी टू बी सर्व्ड एंड रेडी टू ड्रिंक। और हमने यहाँ मिंट मार्गरिटा बनाया है बट विद द हिंट ऑफ क्यूकम्बर। जनरली क्यूकम्बर्स आर नॉट एडेड इन द मिंट मार्गरिटा, पर हमने ऐड किया है ताकि हमारा जूस जो है वो ज़्यादा हेल्दी और रिफ़्रेशिंग बने। क्यूकम्बर्स आर रिफ़्रेशिंग टू। सो वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं पाकिस्तान में और हीट स्ट्रोक्स के बहुत खदशात हैं। सो डू ट्राई दिस एट होम एंड स्टे सेफ़। सो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड डू रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। बाय। हेलो अस्सलाम वालेकुम बड़ी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बाहर निकली तो महसूस हुआ कि वाकई जून जुलाई आ गया और जून जुलाई को काबिल बर्दाश्त बनाने के लिए क्यों ना जूस बनाया जाए। फिर जहन में ख्याल आया कि तो क्यों ना पीच के जूस बनाया जाए और इस गर्मी में थोड़ा सा फ्रेश हो जाए बंदा और कोई काम करने के काबिल रहे। तो ये हमने पीच जूस बनाया है बहुत ही ईजी स्टेप्स में। ऑलमोस्ट आपको 2 से 3 चीज़ें चाहिए होंगी मुश्किल से और आपको पीच जूस रेडी होगा। सो अगर आपको इतना ही यमी फ्रेश पीच जूस बनाना है, डू फॉलो अवर रेसिपी एंड वॉच अवर वीडियो टिल द एंड। थैंक यू। और वैसे भी पीच के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा क्यों ना पीच का जूस बनाया जाए। और उसके लिए आपको बहुत ही कम चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि पीच इटसेल्फ। आपने 5 पीचेस ले लेने हैं और 5 से 6 एज मच एज़ यू वांट टू मेक जूस। और हमने यहाँ शुगर ले लिया है एंड दिस इज़ आइस। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे, दैट्स इट। पीच, बर्फ़ और शुगर। आई मीन लुक एट दिस, इतना ईजी। तो सबसे पहले हमने ये पीचेस को कट डाउन करके रखना है सारे 1 बाय 1। जिस फ्रूट में बीज हो वो फ्रूट काटना थोड़ा मुश्किल होता है, बट यू कैन डू इट। बहरहाल गर्मियाँ आने वाली हैं, इससे भी ज़्यादा जून जुलाई की, तो आई वुड सजेस्ट कि ये आप बनाएं, इवन डेली बेसिस पे बनाएं। गर्मियों में कोई काम नहीं होता सुस्ती में, सो इससे पी के आप बहुत फ्रेश हो जाते हैं एंड किसी काम को करने के काबिल रह जाते हैं। एंड सब फैमिली मेम्बर्स को भी पिलाएं एंड आई विल सजेस्ट कि बाहर जाके जो मज़दूर हैं उनको भी ज़रूर पिलाएं। सो स्टे सेफ एंड कीप मेकिंग दिस एंड कीप ड्रिंकिंग दिस। है भी 3 स्टेप्स का है, ईजी एंड वेरी इमीडिएट टू मेक। वैसे आई हैड एन आइडिया कि जब मैं यहाँ ठंडे जूसेस बनाऊँ तो आई शुड शेयर सम सोशल अवेयरनेस कि हमारे क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं बात करूँ, बट आई थिंक इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। बट इफ़ यू वांट मी टू स्टॉप you can comment down below. Well, let's wait till mama get all the peaches. And while saying this, I am just realizing कि माएँ बड़ी नेमत हैं honestly. Like they just provide you everything they can. खैर अल्लाह सबकी माओं को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। Now here mama is adding peaches in this juicer. तो जूसर में आपने सारे ये पेचेस ऐड कर देने हैं और उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा शुगर। यहाँ हमने 1 कप लिया है एंड यू कैन टेक एज मच एज योर टेस्ट। यहाँ नॉर्मल मीठा हो जाता है इतने शुगर में। एंड दिस इज़ आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स डालना बहुत इम्पोर्टेंट है, गर्म जूस पीने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ट्रस्ट मी, आई नो यू ट्रस्ट मी, यू नो दैट टू। वेल अब हम इसमें पानी गिर गया। खैर पानी हमने इसमें ऐड करना है। पानी हमने इसलिए ऐड किया ताकि हमारे जो सॉलिड है प्रॉपर मिक्स हो जाएं और थोड़ा सा इतना लाइक नॉर्मल कंसिस्टेंसी बन सके। नाउ इतने इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। अगर आपको नमक ऐड करना है यू कैन ऐड, इट वुड टर्न आउट नाइस। यहाँ हमने जूसर को टर्न ऑन किया। आई थिंक ये आप जूसर की आवाज़ सुने तो बेहतर है, मेरी आवाज़ सुन के तंग आ गए हैं तो। सो या गो अहेड।
और यहाँ हमारा पीच जूस इज़ रेडी, ऑलमोस्ट रेडी, क्योंकि आइस क्यूब्स डालना है, दैट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट, डोंट फॉरगेट। यहाँ हमने आइस क्यूब्स ऐड किए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड जूस इन इट। हाय, मतलब याद आ गई है मुझे इस जूस की। नीड टू मेक इट अगेन इंशाल्लाह। Now we're taking this another glass and now we're going to add peach juice in it too. So this small glass is for mama and this big glass is for me. What the heck? Well, I'm just kidding. और यहाँ हमारा peach juice is ready, and if you want to follow this recipe, do follow it and do let us know how it turned out. And do like, share and subscribe to this channel and show some love. And thank you so much for watching till the end. That was all for today, and I'm gonna say it again, do try these things and stay safe. Until then, Allah Hafiz. हेलो अस्सलाम वालेकुम बडी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा, पर उसके साथ थोड़ा सा ट्विस्ट है। वी आर एडिंग खरबूजे के छिलके। सो खरबूजे के छिलके का हलवा कैसे बनाया जाता है, वी विल टीच यू इन दिस वीडियो। इस किस्म के हलवे को बनाने के लिए आपको चाहिए होगी सूजी, जो कि हमने यहाँ 1 कप लिया है। और यहाँ हमने खरबूज की जो छिलके हैं वो कट डाउन करके रख दिए थे फ्रीज़र में। सो ये घी आपने लेना है, घी, बटर, एनीथिंग। उसके अलावा हमने यहाँ शुगर ली है, दैट इज़ ऑल्सो 1 कप। उसके अलावा गार्निशिंग के लिए और मिक्स करने के लिए हमने लिए है बादाम और पिस्ता। यहाँ हमने कट डाउन कर रख दिया है, यू कैन ग्राइंड इट टू। उसके अलावा हमने यहाँ इलायची ली है। सो इन 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में आपका हलवा वुड बी रेडी। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। सबसे पहले आपने ये जो खरबूजे के छिलके हैं उसको ग्राइंड करना है। ये सारे जो छिलके हैं देर आर फ्रोज़न। सो इफ़ यू आर वंडरिंग कि हमने कितनी क्वांटिटी ली है, सो जो बड़े साइज़ का वाटरमेलन है उसके हाफ़ को हमने कट डाउन करके ये उसके पीसेस फ्रोज़ किए थे। सो दैट इज़ हाफ वाटरमेलन। और यहाँ हम ग्राइंड कर रहे हैं एंड लेट्स वेट टिल दिस आर ग्राइंड टुगेदर नाइसली। After getting a lot of headache, you are going to add the next ingredient, that is घी। तो आपने एक फ्राई पैन में यहाँ एक कुकिंग पॉट में घी डाल देना है, दैट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस कप। उसके अलावा जब आपके ये घी मेल्ट डाउन हो जाए, यू आर गोइंग टू ऐड इलायची। नाउ वी आर गोइंग टू वेट ताकि हमारी जो घी है वो प्रॉपरली मेल्ट हो जाए एंड हीट अप हो जाए। सो then we can add our next ingredient, that is सूजी, the main ingredient of this halwa। so यहाँ हमने सूजी ऐड की है and now we are again going to mix it। आफ्टर गिविंग इट अ प्रॉपर मिक्स, ये सूजी will look like this ultimately। यहाँ हमने बादाम पिस्ता ऐड अप कर दिया है एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू मिक्स इट। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा, ये जो हमने वाटरमेलन के छिलके लिए थे ग्राइंड करके, वो हमने इसमें ऐड अप कर देने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इट टुगेदर नाइसली until both of these mixtures get mixed together properly।
अब हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे और इसको ढक्कन के साथ ढाँप देंगे ऑलमोस्ट फॉर 10 मिनट्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू वेट टिल आवर सूजी का हलवा गेट्स रेडी। सो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स टू गो। तो यहाँ हमने लिड ओपन करके देखा है इफ़ आवर हलवा इज़ रेडी और नॉट। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि पानी कम हो चुका है और हमारा हलवा इज़ ऑलमोस्ट रेडी और सॉलिड पार्ट हमारा ज़्यादा है। सो वी आर नाउ गोइंग टू ऐड शुगर फॉर द फ्लेवर। अब हम ये आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। और अब ये चीनी को मिक्स करने के लिए हमने इसको दोबारा मिक्स करना है एंड हमारा हलवा इज़ ऑलमोस्ट रेडी until we are going to wait till 5 minutes more। और इसको हमने दोबारा लिड कवर रख देनी है ताकि हमारे जो बाकी थोड़ा सा पानी रह गया है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट और हमारा हलवा इज़ ऑल रेडी टू गो। और यहाँ हमने थोड़ा सा कलर ऐड कर देना है फॉर द लुक एंड प्रेजेंटेशन। और यहाँ हमारा हलवा इस कलर की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा येलोइश हो जाएगा द वे स्वीट डिशेस नीड टू बी। और यहाँ हमारा सूजी और खरबूजे की छिलकों से बना हुआ हलवा इज़ ऑल रेडी टू गो। And thank you so much for watching till the end. Do like, share and subscribe to this channel and do remember sing your prayers. And until then, Allah Hafiz, take care, bye. हेलो अस्सलाम वालेकुम बडी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे यखनी पुलाव। सो डू वॉच आवर रेसिपी टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। सो यू गाइज वुड बी नीडिंग दीज इंग्रेडिएंट्स फॉर यखनी पुलाव। सबसे पहले हमने यहाँ लिया है 1 kg चिकन फॉर 1.5 to 2 kg राइस। और उसके अलावा हमने यहाँ ऑनियन को ना 4 बड़े पीसेस में कट डाउन करके रखा है एंड दिस इज़ गार्लिक पीसेस, यहाँ हमने ऐसे ही साबित डालने हैं। और हमने यहाँ ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 ग्रीन चिलीज़। उसके अलावा हमने ऑयल लिया है, दैट इज़ हाफ़ कप ऑफ ऑयल। और यहाँ हमने फुल कप ऑफ योगर्ट लिया है एंड एडिशनली यहाँ हमने गरम मसाले ऐड करने हैं। ये सारे अपने, इसमें ज़ीरा है, काली मिर्ची है एंड ऑल दीज स्टफ्स। और अगर स्पाइसेस की बात करें तो वी आर गोइंग टू टेक दिस सॉल्ट, दैट इज़ 2 to 3 spoons ऑफ सॉल्ट एंड दिस इज़ किनोर चिकन के 2 क्यूब्स हमने यहाँ लिए हैं। और उसके अलावा हमने ब्लैक पेपर लिया है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2 spoons। एंड एडिशनली यहाँ हमने सौंफ लिया है यखनी में ऐड करने के लिए। सौंफ के अलावा आपने ऐड करने हैं दिस इज़ जिंजर एंड गार्लिक। जो जिंजर है वो हमने ऐसे पीसेस में कट डाउन करके रखी है और गार्लिक हमने उसका पेस्ट बनाया है। सो यहाँ हमने कोरिएंडर और मिंट दोनों, पुदीना और धनिया दोनों ऐड करने हैं आपने। और यहाँ हमने एक बर्तन लिया है, अब इसमें सारे हम इंग्रेडिएंट्स सेटअप करेंगे यखनी के लिए। हम मिक्सचर बना रहे हैं, डोंट फॉरगेट। तो यहाँ हमने चिकन ऐड किया है। उसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ये जो गरम मसाले हैं। सो गरम मसाले में ऑलमोस्ट हमने सारे ही डाले हुए हैं एंड नाम बड़े मुश्किल होते हैं, सो आई एम सॉरी। और ये सौंफ हमने ऐड करनी है। सौंफ के बाद हमने ये जो ऑनियंस, चिलीज एंड गार्लिक, ये ऑलमोस्ट साबित है सारी चीज़ें, ये सारी हमने ऐड कर देनी है 1 by 1। रिमेनिंग जो गार्लिक पीसेस हैं वो हमने इसमें ऐड कर देना है। डोंट फॉरगेट ये हमने साबित इसमें ऐड किए हैं। बाकी दूसरी जो पेस्ट है वो हमने अब ऐड करना है। सो और यहाँ हमने जिंजर पीसेस ऐड कर देने हैं। उसके अलावा स्पाइस में हमने सॉल्ट ऐड करना है।
डेट इज़ ऑलमोस्ट 2 स्पून्स एंड नमक के अलावा हमने अब इसमें ऐड करना है पानी। सो ये हमने ऑलमोस्ट एक बाउल पानी ले लिया एंड इसमें ऐड कर दिया। और मेक श्योर आपकी जो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं वो पानी में मिक्सड अप हो जाएं। नाउ वी हैव टर्न ऑन द फ्लेम और अब हम ये कुकिंग पॉट रखेंगे जिसमें हमने सारी इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड अप कर दिए हैं। और नाउ हमने ये जो क्योंकि स्पाइसेस ऐड है सारी चीज़ें उसको मिक्स करेंगे सही तरह। मिक्स करने के बाद हम वेट करेंगे कि ये सारी चीज़ें बॉईल हो जाएं, हमारी यखनी प्रॉपर तैयार हो जाए ताकि हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ें। सो नाउ वी आर गोइंग टू वेट टिल दिस गेट्स बॉइल्ड अप। और यहाँ हमने चेक किया कि वो यखनी इज़ ऑलमोस्ट रेडी। सो हमने इसको दोबारा मिक्स देना है ताकि चीज़ें प्रॉपरली बॉयल हों और मिक्सअप हों। एंड यू सी कि आपकी यखनी ऑलमोस्ट रेडी है और आपका चिकन जो है वो टेंडर है। तो नाउ यू आर गोइंग टू टेक आउट ऑल द स्टफ्स इन आ सेपरेट बाउल और ये चीज़ें आप 1 बाय 1 निकाल के रख देंगे। सो यहाँ हमने जब यखनी और चीज़ों को सेपरेट कर लिया तो हम ये कुकिंग पॉट लेंगे जिसमें हमने ऑनियंस ऐड करने हैं। नाउ यू गोइंग टू ऐड ऑयल इन इट। ऑयल आपने पहले ऐड करना है फिर आपने ऑनियन डालना है। वी हैड अ मिसहैप सो यहाँ नॉट अ बिग डील नाउ। और हमने अब इनको मिक्स करना है प्रॉपरली जब तक हमारे जो ऑनियंस हैं वो थोड़े ब्राउन हो जाएं और इनको तड़का लग जाए। सो वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सो लेट्स वेट टिल ये जो हमारे ऑनियंस हैं वो ब्राउन हो जाए। अब ऑनियंस के बाद हमने इसमें जो सेपरेट चीज़ें की थी चिकन और चिलीज़ एंड गार्लिक वो सारी हमने इसमें डाल देनी है। और अब इसमें हमने दही ऐड करनी है जो कि हमने 1 कप लिया था। अब हमने ये सारी चीज़ें दोबारा मिक्स करनी है। हमारे ऑनियंस भी ब्राउन हो चुके थे एज यू कैन सी। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हमने इसमें यखनी ऐड अप करनी है जो कि हमने बनाई थी अभी। सो यखनी हमने सारी ऐड कर देनी है इसमें एंड नाउ अगेन वी आर गोइंग टू मिक्स। और अब इसको हम टाँप देंगे और इसको रखेंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए। और अब हम वेट करेंगे टिल और यखनी मिक्सचर इज़ रेडी। और यहाँ हमने राइस जो भिगोए हुए थे वो ऐड अप कर देने हैं इसमें। सो आफ्टर एडिंग ऑल द राइस इन इट हमने अब इसको वेट करना है कि हमारा जो पुलाव है वो रेडी हो जाए। और यहाँ हमारा पुलाव ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद रेडी है एंड नाउ वी आर गोइंग टू सर्व इट। और इतनी ही आसान तरीके से आपका यखनी पुलाव रेडी हो जाता है। दिस यखनी पुलाव इज़ अ परफेक्ट मिक्स ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस बहुत मीडियम हैं, परफेक्ट हैं। सो दोज पीपल हु आर अवॉइडिंग टू मच स्पाइसेस कैन गो फॉर दिस यखनी पुलाव। सो आज के लिए हमारी यही रेसिपी थी एंड डू रिमेंबर्स इन योर प्रेयर्स and do like, share and subscribe to this channel and thank you so much for watching till the end and showing so much love. Until then, Allah Hafiz, take care, bye. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाएंगे दलिया, दैट इज़ ओट मील। और उन सब लोगों के लिए जो कि मुकम्मल सेहत में नहीं है या डाइट पे जाना चाह रहे हैं। सो दिस डजंट टर्न्स आउट बोरिंग। ये हमने बहुत ही यमी और मसालेदार ओट मील बनाया है। सो लेट्स लिस्ट डाउन द इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपको चाहिएगा चिकन, जो कि हमने छोटे पीसेस में कट डाउन करके रखा है। मेक श्योर कि चिकन आपका बोनलेस हो। और यहाँ हमने ओट मील लिया है, दैट इज़ ओट्स इटसेल्फ, दलिया।
और हमने यहाँ लिए हैं टमाटर, जो कि हैं 2 टमाटर, यू कैन गो फॉर 3 ऑल्सो। यहाँ चॉप डाउन करके रखे हैं हमने। और इसके अलावा हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ऑयल में हमने कोई आम कुकिंग ऑयल नहीं लिया, ऑलिव ऑयल लिया है, दैट इज़ गुड फॉर योर गुड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। एंड एडिशनली स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आप प्रेफर करें। यहाँ हमने नमक लिया है, ब्लैक पेपर लिया है, करी पाउडर लिया है एंड चिकन टिक्का मसाला। आप ये सारे मसाले कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। कोरिएंडर यहाँ हमने लिया है। हम ज़्यादा थोड़े मसाले इसलिए यूज़ करें क्योंकि हम ऐसा डाइट प्लान बना रहे हैं, सो वी वांट कि ये बोरिंग भी ना हो और हेल्दी भी हो। सो यहाँ हमने लिया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी हमने ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है। उसके अलावा हमने ऐड करना है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये फिर हमने मिक्स करना है अंटिल इट्स गेट्स ब्राउन। जब आपको लगे कि आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट इज़ रेडी, हमने यहाँ इसमें ऐड करने हैं फिर चिकन के छोटे छोटे पीसेस जो हमने कट डाउन करके रखे थे उसमें ऐड करने हैं। और फिर इसको अच्छी तरह भूनना है until your chicken gets cooked up. After giving it a good mix, हमने वेट करना है for almost 10 minutes ताकि हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाए और कुक हो जाए। So now we're going to wait. थोड़ा सा चिकन को कुक करने के बाद हमने इसमें स्पाइसेस डालने हैं, दैट इज़ सॉल्ट, करी पाउडर एंड ब्लैक पेपर। तो इन मसालों को हमने सही तरह मिक्स देना है एंड अगेन वी आर गोइंग टू वेट टिल 4 to 5 minutes. और यहाँ हमने रिमेनिंग स्पाइस लेना है, दैट इज़ टिक्का मसाला। वेट करने के बाद हम दोबारा इसको मिक्स देंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर टोमेटोज़। यहाँ हमने 2 टमाटर लिए हैं और उसको मिक्स करना है इस पूरे मिक्सचर में। और मिक्स करने के बाद हम वेट करेंगे ताकि हमारी जो टमाटर हैं वो प्रॉपरली गल जाएं। जब आपको लगे कि आपके जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं, तो हमने अब लेना है मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज़ ओट इटसेल्फ। ओट्स का पूरा पैकेट हमने ऐड करना है इसमें, जो कि एक बाउल बनता है, वो हमने इसमें ऐड कर देना है और दोबारा से मिक्स देना है। जब हमारे ओट्स भी बन जाएंगे इस मिक्सचर के साथ, तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ हमने 1 गिलास पानी लिया और अब हम इसको मिक्स करेंगे प्रॉपरली। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 2nd ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा ग्लास पानी का डालने के बाद हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। अब हम वेट करेंगे और इसको रख देंगे ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स और कैप क्लोज़ कर देंगे ताकि हमारा जो ये मिक्सचर है वो प्रॉपर बॉईल हो जाए। नाउ एज़ यू कैन सी, यहाँ हमारे जो ओट्स हैं वो प्रॉपर बॉईल अप हो रहे हैं। तो हम दोबारा इसको मिक्स देंगे ताकि जो हमारी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली मिक्सड अप हो जाएं।
नाउ इफ़ यू फील लाइक कि आपका अभी जो मील है वो गाढ़ा नहीं हुआ, तो आप दोबारा से केप रख देंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स और दोबारा चेक करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो ओट मील है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट कुक्ड। सो हम दोबारा इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो दलिया है वो प्रॉपर गाढ़ा हो गया और हमारी जो चिकन और जो ओट है वो प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में आ गए हैं। तो हमने इसमें गार्निशिंग के लिए डाल देना है कोरिएंडर, और कोरिएंडर ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ हमारा फ्लेवरफुल दलिया इज़ ऑल रेडी एंड रेडी टू सर्व एंड ईट। तो यहाँ मम्मा सर्व कर रही हैं दलिया एक बाउल में। नाउ वी आर गिविंग इट अ थॉट कि हम एक सीरीज़ बनाएं हेल्दी खानों की, जिसमें उन सब जो एज लोग हैं, जो बीमार लोग हैं और जो डाइट पे जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक सीरीज़ बनाएं ताकि हम भी अच्छा खाएं और जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चले कि हेल्दी चीज़ें कैसे टेस्टफुल बनाई जा सकती हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा दलिया इज़ रेडी। बेशक आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो बट इट टेस्ट यमी। देखने से ज़्यादा ये फ्लेवरफुल है खाने में। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड and do like, share and subscribe to this channel and show some love, and do remember me and my mother in your prayers. Until then, Allah Hafiz, take care, bye.